वेलकम टू संधू स्टडी वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये मैथ का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम बात करेंगे यूनिट डिजिट के बारे में। यूनिट डिजिट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे इजी तरीके से सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो यूनिट डिजिट समझ लेते हैं पहले होता क्या है। यूनिट डिजिट क्या होता है? इकाई का अंक। यूनिट डिजिट क्या होता है? इकाई का अंक होता है। अब इकाई का अंक पता करने के लिए कौन कौन से ट्रिक हैं, मैंने कहा कि क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, 672 प्लस 321 प्लस 931 में यूनिट डिजिट क्या है। तो आप बैठोगे सॉल्व करने, इसको ऐड करोगे, फिर इसको ऐड करोगे, इन सभी को ऐड करने के बाद ही आप बता पाओगे यूनिट डिजिट क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है, देखेंगे इजी ट्रिक के। पहले जानते हैं यूनिट डिजिट होता क्या है। यूनिट डिजिट किसी भी संख्या के अंतिम का अंक जो होता है वो यूनिट डिजिट होता है। जैसे 5750, इसमें यूनिट क्या है? यूनिट डिजिट 0 है, इकाई का अंक 0 है। 124890 इसमें यूनिट डिजिट क्या है? इस किसी संख्या के अंतिम का अंक ही यूनिट डिजिट कहलाता है। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 2। तो क्या बताएंगे इकाई का अंक क्या होता है? ये सिर्फ ये नहीं पूछता इकाई का अंक होता क्या है, बट फिर भी हम क्वेश्चन तो तभी समझेंगे ना जब हमें पता होगा इकाई का अंक क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या होता है। तो संख्या का अंतिम अंक को ही इकाई का अंक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 9683 है, इसमें यूनिट डिजिट क्या है? इकाई का अंक 3 है। अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं एग्जाम में, सी टेट के, टेट के? ये सिर्फ सी टेट, टेट और बीएड के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए जिसमें जीके से रिलेटेड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, ये सभी एग्ज़ाम के लिए, पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, आर्मी के एग्ज़ाम हुए, ये सभी एग्ज़ाम में कॉमन है। तो आप बेसिक साइंस, बेसिक मैथ पढ़ेंगे तो यूनिट डिजिट ऐसे क्वेश्चन पूछता है। 923 है, 991 है, इतना गुड़े इतना गुड़े इतना, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, ये हम ट्रिक वाइज देखेंगे। प्लस है, अपॉन में भी दे देता है। ठीक है, अपॉन में भी दे देगा, पावर में दे देगा कि इसका प्लस इतने का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो कैसे देखेंगे, अब देखते हैं ट्रिक। ये क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इतना एडिशन में दिया है, ठीक है, ये जोड़ों में दिया है, इसका अंक, इकाई का अंक बताना है। तो सॉल्व करते हैं। इसमें हमें क्या याद रखना है? हमें इकाई के अंक से मतलब है। तो यहाँ पे क्या हो गया? सॉल्यूशन। ट्रिक क्या हो गया हमारी? पहले ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या होगा? हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। यहाँ पे हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। दैट मीन्स 932 है, 466 है, 732 है, तो सभी के इकाई अंक को लिख लेते हैं। ठीक है, सभी के इकाई अंक को लिख लेते हैं। 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 5। अब जोड़ते कैसे हैं? जोड़ते इधर डायरेक्शन से है। ठीक है, जैसे जोड़ेंगे 5 2 7, 7 6 13, 13 2 15, तो 5 और 2 कितना हुआ? 7, 7 और 6 कितना हुआ? 7 और 6 13, 13 और 2 कितना हुआ मिलके? 15। तो इसका आंसर कितना हुआ? जोड़ने पे 15 हुआ। और याद रखेंगे कि ये सिर्फ यूनिट डिजिट लेंगे, जो भी संख्या जोड़ में दिया हुआ है इनका यूनिट डिजिट लिख लेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे। तो जोड़ने पे क्या मिल रहा है? 15। अब इस 15 में यूनिट डिजिट क्या है? यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? 5 हो जाएगा। 5 क्या है इसमें? इसमें इतने में क्या होगा? 5 इकाई अंक होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो 5 है वही क्या है आपका? यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट, यही यूनिट डिजिट हो जाएगा। कैसे याद रखेंगे? क्या करेंगे? हमें सिर्फ ट्रिक क्या है? हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। तो सभी इकाई अंक को ले लेंगे, सारे अंकों में से जो एडिशन में दिख रहे हैं, सारे अंकों में से 6 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 2 और 5, सभी को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो आता है उसमें से इकाई का अंक हम ले लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, तो आइए देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट।
दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन। सभी का गुणा करके दे देगा, बहुत सारे डिजिट, बहुत सारे नंबर दे देंगे, उनके गुणा में पूछेगा अंक बताइए, इकाई का अंक बताइए। जैसे ये क्वेश्चन हो गया 35 गुणे 28 गुणे 26 गुणे 12। तो अभी ट्रिक नहीं पता है तो क्या करेंगे, 35 गुणे इतना करेंगे, फिर सभी का गुणा करेंगे, फिर उसमें सारे आंसर में जो फाइनल आंसर आएगा उसमें देखेंगे कि इकाई का अंक क्या है, तब हम सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, टाइम भी लगेगा और सॉल्व भी नहीं हो पाएगा, है ना, टाइम बहुत कम होता है एग्जाम में। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका ट्रिक क्या है, इसमें भी ट्रिक यही है कि हमें क्या है, सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। ठीक है, ट्रिक क्या है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। तो यहाँ सिर्फ हमें यूनिट डिजिट से मतलब है। तो सॉल्व करते हैं, क्या ट्रिक होगा, इसको सॉल्यूशन कैसे होंगे, सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करके देखते हैं। सारे के यूनिट डिजिट कितने होंगे, यहाँ 35 का यूनिट कितना है, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक 5 है तो 5 लिख लेंगे। दूसरे में 28 में कितना है यूनिट डिजिट, 8 है तो 8 लिख लेंगे। 26 है, 26 अंक है तो 26 में इकाई का अंक 6 है। यहाँ पे 12 दिया हुआ है, 12 में इकाई का अंक 2 है। तो जो मल्टीप्लिकेशन है, जो गुणा करते हैं वो किधर से किधर जाते हैं, क्या करेंगे हम, स्टार्ट करते हैं गुणा करना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कितना हुआ, 8 5 40, तो यहाँ पे 40 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे क्या हुआ, यूनिट, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 0 है तो 0 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट होगी वो कितनी होगी, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे जो इकाई का है यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक ही इसी कॉन्सेप्ट में दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हो गया दूसरा क्वेश्चन, तो कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 28 गुणे 27 गुणे 26 गुणे 28 में इकाई का अंक क्या होगा। तो हमें क्या ट्रिक क्या थी, हमारी ट्रिक है हमारी, हमें किससे मतलब है, सिर्फ डिजिट से मतलब है, यूनिट डिजिट से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे 28 में यूनिट डिजिट सॉल्व करते हैं इस भी क्वेश्चन को। अब किसी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन में दे देगा, आप क्या करेंगे, यूनिट डिजिट निकाल लेंगे, छाट लेंगे यूनिट डिजिट को और उनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो इसमें 28 में यूनिट डिजिट 8 है, 27 का यूनिट डिजिट 7 है, 26 का 6 है और 28 का 8 है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 सत्ते 56, तो यहाँ पे 56 लिख लेंगे। 56 में ये यूनिट क्या है, 6 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 56 में 6 से 6 गुणे 6 कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, 6 गुणे 6, क्योंकि इसका 56 का यूनिट डिजिट 6 है और यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो 6 6 के 36, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। 36 में ये यूनिट डिजिट है, यूनिट जो इकाई का है यूनिट डिजिट वो 6 है। तो अब इस 6 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, तो कितना होगा, 8 छक 48। तो कितना आंसर आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा, ये जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट जो इकाई अंक होगी वो कितनी होगी। अब 48 में इकाई का अंक कितना है, 48 आ गया। अब 48 में इकाई का अंक क्या है, 8 है, तो क्या होगा, 8 आंसर होगा। 8 क्या है, इकाई का अंक होगा इसमें। ठीक है, 8 क्या है, यहाँ पे इकाई का अंक है, ध्यान में रखेंगे ये बात। ठीक है, ये इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट, तो 8 हो जाएगा आंसर। अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे गुणा में। यहाँ पे अगर 3 डिजिट में आता है, 3 3 के अंकों में आता है, गुणा का इकाई अंक पूछता है, तो भी हमें वहाँ पे किससे मतलब होगा, यूनिट डिजिट से। हम क्या करेंगे, इकाई के अंक को छाट लेंगे और मल्टीप्लिकेशन किधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देंगे, लेफ्ट टू राइट, फिर स्टार्ट करते जाएंगे। जो भी यूनिट डिजिट, जो भी आप गुणा करने के बाद मिलेगा उसका यूनिट डिजिट लेंगे और फिर नेक्स्ट वाले से गुणा करते जाएंगे। ऐसे आंसर हो गया 48। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, तीसरा कॉन्सेप्ट। अब तीसरा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ी संख्या दे दी, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी, 4 5 अंकों में गुणा करने के लिए दे दिया, तो क्या करेंगे, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वही ट्रिक है। हमें सिर्फ किससे मतलब है, इकाई के अंक से मतलब है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। अब इनिशियली देखने पे तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है और बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये अब आप गुणा करने तो नहीं बैठोगे ना, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा उसमें, उसका जो रिजल्ट आएगा उसका गुणा इसमें, ऐसा तो नहीं करोगे आप। तो क्या करेंगे,
ट्रिक में देखेंगे हमें सिर्फ इकाई से अंक से मतलब है। तो इसका इकाई का अंक क्या है? 7। ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इसके इकाई का अंक कितना है? 7 गुणे यहाँ पे कितना है? 9 गुणे इसका इकाई का अंक कितना है? 4। और फिर अगले वाले का इकाई का अंक कितना है? 2। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7 9 7 और 9 कितना होता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 9 63। अब यहाँ पे 63 में कौन सा इकाई का अंक है? 3 है। 63 में जब 7 से 9 का गुणा किए तो 63 आया है। तो 63 में इकाई का अंक क्या है? 3 है। इस इकाई के अंक 3 से किस में गुणा करेंगे? 4 में। तो 4 तिया 12, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब 12 में यूनिट डिजिट कौन सा है? 2 है। हमें हर जगह सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 आ रहा है। तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। तो यहाँ पे 2 गुणे 2, तो कितना मिल जाएगा? 4 आंसर आएगा। ये तो सिंगल में आया है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगी? यही होगी। तो 4 क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, 4 क्या होगा? आंसर होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा चौथा कॉन्सेप्ट क्या है? चौथा कॉन्सेप्ट क्या है? बात करते हैं चौथे कॉन्सेप्ट की। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, घात वाली संख्याओं का इकाई अंक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ही नहीं, ऐसे ट्रिक जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 819 की पावर है 112। पावर भी बहुत ज़्यादा है, तो इतना गुणे इतना गुणे इतना 112 बार कर नहीं सकते, ना ही ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या होगी? इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट रूल देखते हैं। क्या ट्रिक है? यदि संख्या का अंतिम अंक, ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है, यदि संख्या का अंतिम अंक 0 1 5 6 है तो इकाई का अंक वही अंतिम अंक ही होगा। वही अंतिम अंक, दैट मीन्स अगर 0 है इकाई का अंक तो 0 होगा, 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 ही होगा, 6 है तो 6 होगा। जैसे इस क्वेश्चन में 1 है, 891 की पावर 341 है, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? 1 है। तो इसकी 1 की कितनी भी पावर कर लो, ठीक है, 1 उठाएंगे, 1 की पावर 341 कर देंगे। तो 1 की पावर कितनी भी कर लो तो कितना होगा? हमें वही मिलेगा, एक ही आंसर मिलेगा। तो क्या ऐसे ही क्वेश्चन देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे क्या होगा? 5 की पावर मैंने 2 कर दी, तो कितना होगा? 5 गुणे 5, तो कितना हो जाएगा? 25। तो 25 में कौन सा इकाई अंक है? 5 है। तो 5 का मैंने 2 बार किया, 10 बार किया, कितनी बार भी कर लो कितना आएगा? 5 लास्ट में आएगा। ठीक है, तो 50 25 25 आ गया। 25 में इकाई का अंक क्या है? 5 है, तो क्या हो जाएगा? 5 ही इकाई का अंक होगा, इकाई अंक होगा। तो ये हो गया पहला ट्रिक। इसमें बहुत सारी ट्रिक है, ये पहला ट्रिक है। अब दूसरा ट्रिक देखते हैं। दूसरा उसी क्वेश्चन का दूसरा ट्रिक है। ट्रिक पहले देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा ट्रिक है, यदि कोई अंक, ठीक है, यदि कोई इकाई का अंक 9 है तो 9 की पावर यदि विषम सम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। यदि 9 की पावर कोई विषम है तो क्या होगा? इसका इकाई का अंक 9 होगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने ले लिया 9 की पावर 7 है, ठीक है, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 9 की पावर, ये क्या है? विषम संख्या है। ये क्या है? एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या का इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इसका इकाई का अंक कितना होगा? 9 होगा। अब दूसरा बात करते हैं। दूसरा मैंने ले लिया सम संख्या, ठीक है, सम संख्या 9 की पावर 6 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा, 9 की पावर 6 है, तो ये क्या है? एक सम संख्या है, ठीक है, ये एक सम संख्या है पावर में, तो क्या हो जाएगा? 1 होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 1 इस संख्या का। अब दूसरा कितना ट्रिक याद रखेंगे? 1 ट्रिक, 2 ट्रिक, 3 ट्रिक। तो क्या करते हैं, इन सभी को एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे देखते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है, यदि कोई भी संख्या हो, ठीक है, कोई भी दुनिया की कोई भी संख्या ले लो, 4 5 6, तो उसकी घात में 4 से भाग दे देंगे। जैसे x है, कोई संख्या है, उसकी पावर कितनी है? n। तो ये जो n है, n में क्या करेंगे? घात में 4 से भाग कर देंगे।
कोई भी संख्या है, संख्या की पावर n है, तो n में क्या करेंगे, उसकी घात में 4 से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे इसमें भी 4 क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें भी 4 कॉन्सेप्ट है, 4 ट्रिक है। जैसे n/4 है, तो n/4 क्या है, n क्या है, घात है, ठीक है, n क्या है, घात है। यदि घात में 4 से डिवाइड करने पे शेष 1 बचा, तो उसकी इकाई के अंक में, जो ये संख्या है, ठीक है, इकाई का अंक संख्या है, ये जो जिस संख्या का पावर था n, तो यदि संख्या का इकाई का अंक लेंगे, उसकी पावर क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है, यदि घात में 4 से डिवाइड करने पे 2 बचता है, तो क्या करेंगे, उस संख्या के इकाई अंक को लेंगे और उसकी पावर 2 कर देंगे। तीसरा है n/4, n/4, यदि शेष 3 बचा तो क्या होगा, इकाई के अंक की पावर 3, वही आंसर हो जाएगा। चौथे में क्या है, n/4, यदि आंसर 0 आता है तो क्या करेंगे, यहाँ पे यदि आंसर 0 आए तो इकाई के अंक की पावर 4 करेंगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर 0 आता है तो क्या हो जाएगा, इकाई के अंक की पावर 4 हो जाएगा। यदि 0 आता है डिवाइड करने पे, तो इकाई की अंक 4 हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पिछले ट्रिक अभी जो बताया है वही ट्रिक लगा के। ये संख्या है, क्या था, n x था, और ये पावर क्या हो जाएगा, n है, पावर n है। तो हमें क्या करना था, n में 4 से डिवाइड करना था, तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, 167, ठीक है, 167/4 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 4 चौके 16, भाग दे लोगे आप, ठीक है, इसका भाग दे लोगे 167 में 4 से, तो 4 चौके 16, 4 बार जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 7 कर लेंगे। तो अब कितनी बार जाएगा, 4 एक बार जाएगा, तो यहाँ पे 1, तो 1 से 4, 7 में से 4 जा कितना होता है, 3 बचेगा, ठीक है, यहाँ पे 3 बचेगा। तो शेष कितना बच रहा है, शेष यहाँ पे कितना बच रहा है, 3 डिवाइड करने पे शेष कितना बच रहा है, 3 बच रहा है शेष। तो क्या करेंगे, 3 की पावर यहाँ पे, और इकाई का अंक क्या है, यहाँ पे इकाई, ये तो शेष बचा है, ठीक है, ये शेष है, तो इकाई का अंक क्या है, 9 है, इकाई का अंक क्या है, 9। यहाँ पे क्या करेंगे, इकाई का अंक क्या है, 9 है, इकाई का अंक इस डिजिट में क्या है, इकाई का अंक 9 है। तो क्या करेंगे हम, 9 की पावर, इस अंक की पावर 3 कर देंगे, जो बचा हुआ शेष है। तो क्या हो जाएगा, 9 गुणे 9 गुणे 9, इनका अब मल्टीप्लिकेशन कर लो, कितना हो जाएगा, 9 गुणे 9 गुणे 9। तो यूनिट डिजिट अभी बताया था, 9 का क्या हो जाएगा, 9 ही होता है। तो गुणा भी कर सकते हो आप, इसका इसमें गुणा, फिर उसका जो यूनिट डिजिट बचेगा इसमें गुणा कर लोगे। 99 81 होता है, ठीक है, 81 का या यूनिट डिजिट क्या है, तो 1 से 9 में गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, 9 ही मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, 9 यूनिट डिजिट, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट पता चल गया हमें, पहले वाले अंक का, सिर्फ हमें इसका भी यूनिट डिजिट पता चला है, ठीक है। ये सिर्फ पहले पोर्शन का, ये पहले पोर्शन का है। अब देखते हैं दूसरे का, दूसरे पार्ट का क्या होगा, 676 की पावर 119 है, तो 119 क्या है, n है, तो क्या करेंगे, 119 में 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना शेषफल बचेगा, यहाँ पे जो शेष कितना बचेगा देखते हैं। 4 से क्या, 119 में क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 119 में 4 से भाग दे देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 4 3 12, जो 4 दूना के 8, 2 बार जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो 8 यहाँ पे 10 में से 11 में से 8 जाए कितना होता है, 11 में से 8 माइनस कितना बचेगा, 3, 3 और 9 लिख लेंगे तो क्या होगा। अब कितनी बार जाएगा, 4 5 35, 5 6 4 5 35, सॉरी 4 39 है यहाँ पे, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, 4 9 36, 9 बार जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 36 माइनस कर देंगे, 4 9 36, 9 में से 6 जाए कितना बचेगा, 3 बचेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो शेष कितना बच रहा है, यहाँ भी शेष 3 बच रहा है, ठीक है, यहाँ भी शेष 3 बच रहा है। तो क्या करेंगे, और इसकी यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे सेकंड की यूनिट डिजिट
6 है, यूनिट डिजिट कितनी है, 6 है। तो क्या करेंगे, फाइनल क्या करेंगे, 6 यूनिट डिजिट की पावर, उस संख्या के यूनिट डिजिट की पावर क्या कर देंगे, शेष जो बचा है 3 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 गुणे 6 गुणे 6, तो 6 के 36, 36 हो जाएगा। फिर 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये यूनिट डिजिट का, तो 6 के 36, तो क्या हो जाएगा, फिर इसको ले लेंगे, टोटल कितना हो रहा है, 36 आ रहा है। तो 36 में ये क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट, तो इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 6। अब बचता है तीसरा, 8 9 8 की पावर 118। तो सेम क्वेश्चन, सेम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सेम क्या करेंगे। अब तीसरे पार्ट में, तीसरा पार्ट क्या है, 8 9 8 की पावर 118। तो पावर क्या है, 118, 118 में क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, तो कितना बचेगा शेष, भाग दे के देख लेते हैं। 8 9 8 है, 8 9 8 नहीं लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे भाग से पावर में भाग देते हैं। तो यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे पावर है 118, इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। अब कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 2 बार जाएगा, 4 दूना के 8, 4 तिहाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 2 बार जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 4 दूना के 8, कितना बचेगा, 3। यहाँ से क्या करेंगे, 8 को उतार लेंगे, तो अब कितनी बार जाएगा, 4 9 36 होता है, तो ठीक है, यहाँ भी 9 बार जाएगा, तो 9 बार 36 यहाँ लिख लेंगे। कितना बचेगा यहाँ पे शेषफल, 8 में से 6 जा 2 बचेगा, यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो, तो शेष कितना बच रहा है, यहाँ पे शेष जो है कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा, शेष जो है वो कितना हो रहा है, शेषफल 2 बच रहा है। तो अब इस, और यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी है, ये यूनिट डिजिट है, इस संख्या क्या, ये यूनिट डिजिट है। तो यूनिट डिजिट में क्या क्वेश्चन था, यूनिट सॉरी ट्रिक क्या था, यूनिट डिजिट 8 है तो 8 की पावर 2 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 गुणे 8, तो क्या हो जाएगा, 8 इटैया 64, 64 में यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, तो क्या हो जाएगा, 4 यूनिट डिजिट हो जाएगा, 4 होगा यूनिट डिजिट। अब ये हमने पहले पार्ट का निकाल लिया, ऐसे ही दूसरे पार्ट का निकाल लिया, ऐसे ही तीसरे पार्ट का निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इन तीनों का जो यूनिट डिजिट आया उसको गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, यहाँ पे क्या है, गुणा यूज़ किया गया है। तो अब क्या करेंगे, इन सभी का गुणा करके लिख लेंगे। तो एक अलग जगह लिख लेते हैं, पहले का कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है, पहले का एक अलग जगह लिखते हैं, पहले का 9 था, गुणे दूसरे का कितना था, दूसरे का 6 आया था, ठीक है, और चौथे का, तीसरे का 4 आया था। तो क्या करेंगे, 6 गुणे 4, ठीक है, 6 गुणे 4 कर देंगे। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम जैसे पहले इजी वाले थे, क्या होगा, 6 9 9 छक्का 54, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 54 लिख लेंगे, 54। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है, तो 4 इंटू 4 कर देंगे, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। जहाँ पे 6 क्या है, 16 में 6 क्या है, यूनिट डिजिट, तो फाइनल क्या हो जाएगा, 6 इकाई का अंक होगा, 6 क्या होगा, इकाई का अंक। तो ये जो बड़ा सा क्वेश्चन था, पूरे क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। ये जो पूरा क्वेश्चन है, ये जो पूरा क्वेश्चन था, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6, ठीक है, ये सॉल्व करना सीख गए, इसका पूरे का आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की। अब यहाँ पे बात करते हैं, सारे एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, ठीक है। जैसे 5 इकाई का अंक क्या है, यहाँ पे 5 है, तो 5 की पावर कितना भी कर लें, कितना इकाई का अंक मिला था, 5 का 232 कर दिया। तो मैंने बताया था कि 0 1 5 और 6 का इकाई का अंक है, ठीक है, ये 0 1 5 6 अगर इकाई का अंक आता है और इसकी पावर कितनी भी हो, तो क्या हो जाएगा, ये सेम अंक हो जाएगा, ठीक है, सेम अंक इकाई का अंक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इकाई का अंक क्या होगा, यहाँ पे इकाई का अंक 5 ही हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे इकाई का अंक 0 1
5 और 6 आता है, ठीक है, किसी संख्या में यहाँ पे क्या आया है, 5 आया हुआ है, तो वो संख्या ही क्या हो जाती है, यूनिट डिजिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले का 8 8 5 की पावर जो 232 है उसमें क्या होगा, 5 ही यूनिट डिजिट। इसमें कितने पार्ट है, 3 पार्ट है, एक पार्ट ये पहला पार्ट और दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। कितने पार्ट है, एक पार्ट है, 2 पार्ट है और 3 पार्ट है। तो क्या करेंगे, पहले पार्ट में तो 5 था तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 है। पहले पार्ट में क्या था, 5 था, तो क्या हो जाएगा, इकाई का अंक पहले पार्ट में इकाई कितना हो जाएगा, इकाई अंक 5 ही होगा, ठीक है, 5 होगा। ये पहले ट्रिक के से आया है। अब दूसरा क्या है, 2 है, 2 की पावर कितना है, 114। तो क्या करेंगे, 100 दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, 114 जो क्या था, पावर था, घात होती है, उसमें क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे और जितना शेष बचेगा उसको क्या करेंगे, पावर में रहने देंगे। तो 114 में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, तो 4 दूना के 8, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। कितना बचेगा, 8, 3 बच जाएगा, यहाँ पे 4 को उतार लेंगे तो कितना, अब कितनी बार जाएगा, 4 9 36, तो पहले ही जाएगा, तो 4 8 4 8 ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, तो 8 चौके 32, 32 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 4 में से 2 2 बचेगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा, शेष हमारा कितना बचेगा, 2। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पावर शेष कितना बचा, शेष 2 बच रहा है। और फिर क्या करेंगे, इसका ट्रिक क्या था इसमें सॉल्व करने का, जो अपॉन में है, ठीक है, अपॉन में क्या है, घात, अपॉन में यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, तो शेष क्या है, पावर कितना बच रहा है, 2, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2, तो कितना आंसर आया, 4। तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 4 क्या है, इकाई का अंक है, सेकेंड पार्ट का इकाई का अंक है, किसका, सेकेंड वाले पार्ट का। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या है, 7 है, तो हमने क्या बताया था, 0 1 5 6, लेकिन यहाँ पे क्या है, 7 आ गया है, तो 7 की पावर कितना है, 49 है। तो हम क्या करेंगे, 49 में 4 से डिवाइड कर देंगे। अब देख लेते हैं कितनी बार जाएगा, 49 का 4 में एक बार जाएगा, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 उतारेंगे तो कितना बच, तो अब कितना हो जाएगा, 4 है, 49 में क्या किया, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 एकम में 4, एक बार जाएगा, कैंसिल आउट होगा, 9 को उतार लेंगे, कितनी बार जाएगा, अब 4 दूना के 8, 2 बार जाएगा, तो 2 चौके 8, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, कितना शेष बचा, 1 बचा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डिवाइड करने के बाद जो शेष बच रहा है, ठीक है, डिवीजन के बाद जो शेष बच रहा है, 1 बच रहा है, 1 शेष बच रहा है। तो क्या करेंगे, इसका बेस कितना है, बेस में कितना, ये पूरा बेस है, बेस में कितना है, 7 यूनिट डिजिट है, ठीक है, 7 यूनिट डिजिट है। तो क्या करेंगे, 7 को यहाँ लिख लेंगे और 7 की पावर जो शेष बची है उसको लिख देंगे 1, तो कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पे 7 इकाई का अंक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तीसरे पार्ट में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 7। अब क्या करेंगे, ये जितने भी हैं, पहले पार्ट का कितना इकाई का अंक आया था, 5, दूसरे का 4 और तीसरे पार्ट का 7। अब तीनों का गुणा कर देंगे। अब क्या करेंगे, फाइनली इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, फाइनली 5 गुणे 4 गुणे 7, तो क्या हो जाएगा, 4 का गुणा करेंगे, 4 5 20, और फिर यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 0 आ रहा है, तो 0 का 7 से गुणा कर देंगे, तो 7 0 0 या 0 7 0, तो टोटल फाइनल यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 इकाई का अंक होगा। ये पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, 0, ठीक है, इकाई का अंक है, 0 इकाई का अंक होगा पूरे क्वेश्चन का, जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में यूनिट डिजिट। ये होगा फाइनल आंसर, ये होगा इस पूरे क्वेश्चन का आंसर। एक बार ध्यान से सुन लो इस क्वेश्चन को, 8 8 5 की पावर इतनी है, इतने की पावर इतनी है, इतने की पावर इतनी है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा ऐसे हम बता नहीं सकते। तो कॉन्सेप्ट क्या है, यदि किसी इकाई के अंत में 0 1 5 6 आता है तो उसका क्या हो जाएगा, वही इकाई अंक हो जाएगा। तो 0 की पावर कितना भी कर लो 0 ही होगा इकाई का अंक, 1 की पावर कितना भी कर लो
तो एक ही होगा, 5 कर लो तो 5 ही होगा। 6 का यहाँ पे अगर कितना कोई भी संख्या हो, अगर उस संख्या के लास्ट में 6, 5, 1, 0 आता है, उसकी पावर कुछ भी है, तो क्या होगा, वही इकाई का अंक हो जाता है। तो यहाँ पे 5 था, 5 की पावर 232 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 ही आएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, दूसरा पार्ट क्या था, दो, लास्ट में क्या बच रहा है, 2, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 2। लेकिन 114 में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो शेषफल कितना बचा था, 2 बचा था, शेष 2 बचा था। 2 में क्या करेंगे, इकाई का अंक भी 2 है, ठीक है, उस संख्या के का 2 है, उस संख्या का इकाई का अंक 2 है। इसको आप बेस भी बोलते हो, आधार, ठीक है। आधार में कितना इकाई का अंक है, 2। 2 की पावर क्या कर देंगे, 2 जो शेष बचा हुआ था, तो 2 गुणे 2 4 इकाई का अंक हो जाएगा। तीसरे पार्ट में क्या है, पावर 49 है, और यहाँ आधार में बेस में क्या है, इकाई का अंक 7 है, तो 7 की पावर इसमें 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेष बचेगा वही है, शेष 1 बच रहा था, तो 7 की पावर 1 है, तो कितना हो जाएगा इकाई का अंक, 7। अब इनको फाइनली क्या करेंगे, जो इकाई के अंक आए हुए हैं तीनों पार्ट के एक जगह मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 5 गुणे 4 गुणे 7, 5 चौकी 20 होता है, जहाँ पे 20 में क्या हो जाएगा, जीरो लेंगे इकाई का अंक, हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, तो यहाँ पे 0 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बचेगा, 0। आज के लिए बस इतना ही, अगले सेशन में, अगले क्लास में नेक्स्ट ट्रिक देखेंगे। तो थैंक यू एंड लाइक एंड शेयर माय चैनल।